घर के अंदर सोनाली फोगाट को आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और अब जाकर फाइनली वो घर के अंदर दिखाई और सुनाई दे रही हैं। जी हाँ, ऐसे में राहुल वैद्य को किससे सावधान रहने की हिदायत दे दी है उन्होंने, ये मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर वैसे तो कई सारे दोस्त रहे हैं, दुश्मन भी रहे हैं, लेकिन निकी और राहुल की दोस्ती है या दुश्मनी ये किसी को समझ नहीं आता अब तक। लेकिन सोनाली ने इसको आते ही डिकोड कर दिया है। सोनाली हाल ही में राहुल वैद्य के साथ बैठकर बातचीत करती नजर आई और ऐसे में वो राहुल को समझा रही हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हें गेम जीतना है तो तुम्हें निकी से दूर रहना पड़ेगा। जिस पर राहुल वैद्य जो है ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। उस पर सोनाली फोगाट कहती हैं कि ये लड़की बहुत शातिर है, ये तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चला देगी, तुम्हें कुचल कर तुम्हारे ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगी और तुम समझ भी नहीं पाओगे और ये ट्रॉफी तक पहुंच भी जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। ये बात सोनाली कहती हैं। अब देखिए, आपको मैंने सुबह बताया था कि किस तरीके से राहुल वैद्य और रुबीना दिलैक के जो फैंस हैं उनको अपनी तरफ खींचने का सारा इंतजाम निकी तंबोली ने कर लिया। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया कल जब हो रही थी, उस वक्त जिस तरीके से निकी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये सोचा कि राहुल को सेव करती हूँ, उसके फैंस मुझे सपोर्ट करेंगे, रुबीना को भी सेव करती हूँ, उसके फैंस भी मुझे सपोर्ट करेंगे, तो स्वीट भी बन गई आप घर के अंदर इन दोनों के लिए। और स्ट्रैटेजी के तहत आप बहुत ही स्ट्रांग भी बन जाएंगी बाहर। एज अ व्यूअर जब लोग देख रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि रुबीना और राहुल को एक सच्ची दोस्त मिल गई है, वो है निकी तंबोली। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझकर निकी ने इस गेम को खेला है और यही चीज़ आई थिंक घर के अंदर भी सब देख रहे हैं। वेल, सोनाली और निकी के बीच में भी कुछ हद तक बहसबाजी हुई जो कि सभी घर वालों ने देखा। और जिस तरीके से सब्जी काटते वक्त निकी तंबोली ने कहा कि जब से नए चैलेंजर्स, जब से बेसिकली आप लोग आए हो, तब से घर जो है वो ज़्यादा गंदा रहने लग गया है। जिसके बाद सोनाली ने पलटकर जवाब भी दिया कि हम में से किसके बारे में तुम बात कर रही हो वो नाम लेकर बात करो, क्योंकि नए लोग जब से आए हैं तब से घर ज़्यादा गंदा रहने लग गया है, चाहे वो बाथरूम की बात हो, चाहे वो किचन की बात हो। जिस पर हमने देखा कि आरशी भी काफ़ी हद तक चिल्लाई कि जो भी किचन यूज़ कर रहा है वो अपने यूज़ करने के बाद अपने अपने हिसाब से काम करता है और साफ सफाई नहीं रह पा रही है घर में। खैर, ये तो चीज़ें हो गई बात की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद से सोनाली की नज़रों में जो है निकी तंबोली आ गई हैं और सोनाली ने काफ़ी बार निकी को कहा भी कि तुम तो घर में बिल्कुल काम नहीं करती हो, तो तुम्हें हक नहीं बनता ये सवाल उठाने का या फिर ये कहने का भी कि कौन घर में काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सफाई रख रहा है, कौन सफाई नहीं रख रहा। इनके बीच में तो लड़ाई हो गई और उसी के बाद कहीं ना कहीं वो राहुल वैद्य से ये कहती नजर आई कि निकी तंबोली बहुत बड़ी चालू लड़की हैं और कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड गेम खेल रही हैं, तुम्हारे ऊपर बंदूक रखकर वो चला भी देती हैं और तुम्हें नॉमिनेशंस में डालकर कल को वो जीत भी जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो निकी से सावधान रहो, निकी से बचकर रहो, उसे अपना दोस्त मत मानो। वो जब से लौटी है बाहर भी मैंने उसका गेम जितना भी थोड़ा बहुत देखा है, मुझे इतना समझ में आता है कि वो बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। अब सोनाली फोगाट की इस हिदायत पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आप मुझे ज़रूर बताइए। और उसके साथ साथ क्या आपको सच में लगता है कि राहुल वैद्य और निकी तंबोली जेन्युइन दोस्त हैं? क्या राहुल वैद्य के लिए निकी की दोस्ती जेन्युइन है या फिर नहीं?